नमस्कार दर्शकों। भगवान पशुपतिनाथ शंकर भोले का ही दूसरा नाम है। पशुपति व्रत में हम भगवान शिव की पशुपति रूप में पूजा करते हैं। धर्म शास्त्रों में पशुपति भगवान को सारी सृष्टि का पालनहार माना गया है। इस व्रत में 5 सोमवार का संकल्प लिया जाता है। पूजन सुबह शाम शिवालय में किया जाए तो अति फलदायक होता है। यदि मंदिर दूर हो तो हम घर पे भी शिव भगवान की पूजा कर सकते हैं। दर्शकों, पाशुपत व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, इसे एक अनुष्ठान माना गया है। इसको विधिवत रूप से संपूर्ण करने से हमारे बिगड़े हुए कार्य बनते हैं, हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती है, हमारे व्यापार व्यवसाय में आने वाली बाधाएं हटती है। वे कार्य जिनमें बार बार बाधाएं आ रही है और किसी कारणवश से पूर्ण नहीं हो पा रहे, भगवान पाशुपत उन्हें पूर्ण करते हैं। दर्शकों, मैं आपको पाशुपत व्रत के दोनों समय की पूजन विधि और इसकी सामग्री को समझाने जा रही हूँ। व्रत पूजन में पात्र का बहुत महत्व होता है। हमें जल डालने के लिए तांबे का लोटा लेना होता है और जो हमारी थाली होती है वो पीतल या कांसे की होनी चाहिए। कांसे और पीतल की थाली का अलग ही महत्व होता है। ये मैंने फूल पत्र लिए हैं, ये धतूरे का फल है, ये बेल पत्र है, धतूरे के फूल हैं जो शिव को अर्पित करने हैं, ये सिंदूर है, ये सफ़ेद चंदन है, ये हल्दी है, ये सफ़ेद अबीर है, गुलाल जिसे बोलते हैं, ये येलो चंदन है, ये इतर की सीसी है, इतर है, और ये अक्षत हैं जिन्हें चावल कहते हैं, और ये जनेऊ है शिव का जो कच्चे सूत से बनाया गया है, और ये वस्त्र हैं। और दर्शकों, ये जो सामग्री हैं ये पंचामृत की सामग्री हैं, पदार्थ हैं जो दूध है, दही है, शहद है, घी है और शक्कर है। इन पांचों पदार्थों को मिलाकर मैंने ये पंचामृत तैयार किया है। दर्शकों, इससे भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करना होता है। मैंने इसमें गंगा जल की भी कुछ बूंदें डाली हैं। यह सुबह के पूजन की थाली है। दर्शकों, इसको ढककर हमें मंदिर में ले जाना चाहिए। दर्शकों, जो हमारी थाली में जल का लोटा होता है उसका विशेष महत्व है। जल हमें उस पात्र में से लेना चाहिए जिसमें हम पानी पीते हैं, हमारा सारा परिवार जिसमें से पानी पीता है। कहते हैं ऐसा करने से पितृदेव हमारे प्रसन्न होते हैं। सुबह मंदिर में जाकर सर्वप्रथम हमें उस स्थान की सफाई करनी चाहिए जहाँ पर शिवलिंग स्थापित होता है, क्योंकि यहाँ पर पत्ते फूल वगैरह जो चढ़ाए हुए होते हैं उनको हमें अच्छी तरह से विधिवत रूप से साफ करना होता है। दर्शकों, उसके पश्चात हमें लोटे का जल एक पतली धार बांधते हुए शंकर भगवान पे चढ़ाना होता है, और वही जल हमें नंदी पे, श्री गणेश पे, कार्तिकेय पे और पार्वती माता पे थोड़ा थोड़ा अर्पित करें। जो हमारा पंचामृत है इसको शिव पे चढ़ाना है। इसे पंचामृत अभिषेक कहते हैं। इसका विशेष महत्व है। इसको हम मंत्र बोलते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए इसको शिव पे चढ़ाएं, और इसी विधि से नंदी पे, कार्तिक जी पे, गणेश जी पे और पार्वती माँ पे चढ़ाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाते वक्त जो पात्र होता है उसका मुंह कहते हैं कि अपनी तरफ करके ही जल चढ़ाएं और अपनी तरफ करके ही पंचामृत भगवान को चढ़ाएं, अर्पित करें, क्योंकि ऐसा करने से पूरे ग्रह शांत होते हैं और शरीर के रोग कटते हैं। दर्शकों, पंचामृत अभिषेक के पश्चात हमें शिवलिंग की अच्छी तरह से सफाई करनी चाहिए। उसके पश्चात अष्टगंध से शिवलिंग पे ओम बनाना होता है। अष्टगंध का प्रयोग शिव पूजा में विशेष महत्व रखता है। इसके पश्चात हम बेलपत्र चढ़ाते हैं शिव पे, और ये धतूरे का फल है, ये धतूरे के फूल हैं जो शिव को विशेष पसंद हैं। और दर्शकों, ये आकड़े का फूल है जो भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होता है। इसके एक फूल का फल 1000 फूलों के समान होता है। सफ़ेद और येलो फ्लावर भी हम शिव पे अर्पित कर सकते हैं, और ये लाल फ्लावर हम गोरा माता को
अर्पित करते हैं। इसके पश्चात ये पीला चंदन अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ को। ये इत्र है, इसको भी हम अर्पित करेंगे। और ये कुमकुम है, ये भोलेनाथ पे नहीं चढ़ता है, कुमकुम सिर्फ माता गौरा पे अर्पित किया जाता है दर्शकों। और ये अक्षत है, जिन्हें चावल बोलते हैं, ये पूर्ण होने चाहिए, टूटे हुए नहीं होने चाहिए। टूटे हुए चावल शिव पे अर्पित नहीं किए जाते। इसके पश्चात शिवलिंग पे हम गुलाल, सफ़ेद गुलाल जिसको अबीर बोलते हैं, अर्पित करते हैं। और ये जनेऊ है जो हम भोले बाबा को पहनाते हैं, और ये वस्त्र के रूप में मौली है। इसके बाद हम दीप प्रज्वलित करते हैं दर्शकों, और मंत्रों का उच्चारण करते हैं ओम नमः शिवाय का, और अपनी जो मनोकामना होती है वो भगवान शिव के समक्ष रखते हैं। पूजा संपन्न होने के बाद शिवलिंग से थोड़ा सा जल हमें लेना चाहिए, खाली लोटा कभी भी घर पे नहीं लाना चाहिए। और जो सामग्री बची हुई है उसको हम शाम को यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको शाम की पूजा की विधि बताने जा रही हूँ। ये शाम के पूजन की थाली है दर्शकों। सुबह की पूजा और शाम की पूजा एक ही विधि से की जाती है। इसमें थोड़ा सा सामग्री में थोड़ा सा अलग होती है। ये 6 दीपक हैं आटे के जो मैंने बनाए हैं, आप मिट्टी के भी ले सकते हो। और ये प्रसाद है जो मैंने कुट्टू के आटे का तैयार किया है। इसके आप 3 भाग कर सकते हो, मंदिर में जाके 3 भाग करने हैं आपको। 2 भाग प्लेट में निकालने हैं, प्लेट एक्स्ट्रा आपको साथ में लेके जानी है, और 1 भाग घर में वापस लेके आना होता है, जिसे आप घर आने के बाद व्रत खोलने के समय ग्रहण करते हो। दर्शकों 5 दीप प्रज्वलित करने होते हैं, 1 दीप को अलग कर दिया जाता है। दीप जलाने के लिए माचिस हमें घर से लेके जानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि अग्नि घर की ही होनी चाहिए, किसी के और के दीपक से दीप नहीं जलाना चाहिए। इससे जो व्रत का फल है वो दूसरे को मिल जाता है। 5 दीपों को प्रज्वलित करने के बाद हमें ओम नमः शिवाय के मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। यदि हम इस मंत्र को 108 बार करते हैं फलदायी होता है। शाम के वक्त की पूजा संपन्न होने पर दर्शकों 1 हिस्से का प्रसाद हमें लेके आना होता है घर पे, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ने होते हैं, थाली को ढक के लाना होता है, और लोटे में शिवलिंग से थोड़ा सा जल अवश्य लेके आना चाहिए। इसके बाद घर के मुख्य द्वार पे बैठकर हमें पूजा करनी चाहिए, और हमारे दाएं हाथ की तरफ दीप जलाना चाहिए। और जो बचा हुआ जल होता है लोटे में शिवलिंग से लाया हुआ, उसका दहलीज पे छिड़काव करें। दीप धरती में कभी नहीं रखना चाहिए, फूल या अक्षत दीप के नीचे रखने चाहिए। भगवान शिव का ध्यान करते हुए, मंत्रों का उच्चारण करते हुए अपनी मनोकामना को दोहराएं और सुख शांति की प्रार्थना करें। शिवलिंग से लाया गया जल है, घर के हर कोने में उस जल को छिड़कें। इस व्रत को लगातार किया जाता है, कोई सोमवार नहीं छूटना चाहिए, और हमें अपना घर स्थान भी नहीं बदलना चाहिए। शिव का मंदिर एक ही होना चाहिए, सुबह शाम की पूजा हमें वहीं करनी चाहिए 5 सोमवार तक। व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर सूर्य उदय होने से पहले ये पूजा करनी होती है दर्शकों। और शाम को प्रदोष काल में पूजा की जाती है। प्रदोष काल सूर्य छिपने से आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद में माना जाता है। इस व्रत को हम किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार से शुरू कर सकते हैं। वैसे श्रावण मास और कार्तिक मास इसके लिए अति शुभ माने गए हैं। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ हमें ये व्रत संपन्न करने चाहिए। शिव भोले भक्तों पे प्रसन्न जल्दी होते हैं दर्शकों, और कई बार तो 5 सोमवार पूरे होने से पहले ही हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, और जो हमारी मनोकामनाएं हैं उससे किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार ना छीने या किसी को हानि ना पहुंचे, क्योंकि अगर ऐसी कोई मनोकामनाएं होती है वो है पूर्ण नहीं होती दर्शकों। धर्म आधार होता है हर वस्तु का और हर कार्य का। धर्म की राह पे तो चलना ही पड़ता है, भगवान से मांगते वक्त भी। नमस्कार दर्शकों।